अक्टूबर से लेके अभी तक हमने जो कार्य का ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत किया वह आपके हिसाब से संतोषजनक नहीं था। अपेक्षाएं और ज़्यादा थी और हमने फिर भी कोशिश की है और आगे भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस धरना प्रदर्शन से हम भले सरकारी रूप से हमें खदानों को क्षति हुई है, स्टेट गवर्नमेंट को राजस्व की क्षति हुई है, लेकिन हम आपको, क्योंकि मेरे एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ और मैं हमेशा इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि ग्रामीणों को जिनकी जमीनें हैं, मुआवजा है, नौकरी है, उनके जो अधिकार में जो नीति संगत है वह उन्हें यथाशीघ्र मिले, जल्द से जल्द मिले। प्रावधान ऐसे हैं कि जिसमें इन कार्यक्रमों को करने में, इनकी फाइलें तैयार करने में इसमें वक्त लग जाता है और कहीं न कहीं उन चीज़ों पे ग्रामीणों को विलंब का जो कारण होता है वह एक दुखद कारण होता है। जैसे जैसे समय बीतता है उनके में निराशा सी स्थिति बनती है, लेकिन हमारी कार्यप्रणाली से यह आपको विश्वास जरूर हुआ होगा कि विलंब भले थोड़ा हुआ है, लेकिन एसईसीएल प्रबंधन प्रशासन के सहयोग से लगातार इस कार्य में लगा हुआ है। इसकी गति और चाहिए। जो हमारी अपील है उसमें ये बात स्पष्ट हो रही है कि आपको उन चीज़ों को और ज़्यादा यथाशीघ्र जो कार्य कर रहे हैं उन्हें और द्रुत गति से करें और आपस में सहयोग करके, ग्रामीणों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, एसईसीएल के सहयोग से इसको और जल्दी पूर्ण किया जाए। और जो अभी हमारे यहाँ से जो आप लोगों को पढ़ के दिया गया होगा कि लिखित रूप से जो आश्वासन है वो भी हमने यहाँ पर आपको सुनाया गया है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरे पास जो जानकारी है मैं बता दूँ। जो नौकरियां आई थी जिसमें कि एज डिटर्मिनेशन कमेटी होती है, यानी कि आपकी उम्र कितनी है, जबकि जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनका मैट्रिक पास नहीं है तो उनकी उम्र निर्धारण के लिए एक कमेटी होती है डॉक्टर्स की, जो एक जांच करके आपकी उम्र का सत्यापन करती है कि आज की तारीख में आपकी उम्र इतनी हो गई। अभी जो स्वीकृतियां आई हैं उसमें एडीसी के उपरांत चिकित्सा परीक्षण की कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर हो सकता है उसमें से कुछ लोग उपस्थित हों। आप लोगों ने नाम बता पाए हैं क्या? कन्हैया लाल सिंह, शिव प्रसाद सिंह, सरजू सिंह, गुलाब सिंह, गंगा सिंह, आकाश सिंह, ये 6 लोगों का जो गेवरा में एडीसी मतलब उम्र निर्धारण समिति के द्वारा जो प्रस्ताव थे वो इनके 6 लोगों के वहां से प्रस्ताव जांच होकर के पारित होकर के आ गए हैं। इनको यथाशीघ्र एसईसीएल के हॉस्पिटल में मेडिकल हेतु प्रस्तुत होना है ताकि हम इनकी नौकरी के पत्र यथाशीघ्र जारी कर सकें। कृपया आप लोग नाम पर ध्यान दीजिएगा, पत्र के माध्यम से आपको ये नाम मिल जाएंगे। परीक्षण के आवेदक योग्य पाए गए जिन्हें रोजगार प्रक्रिया आज शाम 4 बजे महाप्रबंधक कार्यालय में, इन 6 लोगों को आज शाम को 4 बजे इनका मेडिकल रिपोर्ट भी ओके हो गया है। ये 6 लोगों से मेरा अनुरोध है कि आज शाम 4 बजे ये महाप्रबंधक कार्यालय में जाकर जो कागजी कार्रवाइयों पर दस्तखत करना होता है उसको पूर्ण करें, ताकि जो कल हमसे वादा लिया गया कि जिनका मेडिकल पूर्ण हो गया उनको सोमवार को नौकरी हम दे सकें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोमवार को उनको नौकरी पत्र जारी करें। इसमें आपका सहयोग लगेगा और आज शाम 4 बजे तक जिन लोगों का मैं नाम लेता हूं वो आवश्यक रूप से उपस्थित होकर और अपने जो मेडिकल के दस्तावेज के बाद में जो कार्रवाई है उसको पूर्ण करें। उनका नाम है तिलकधारी सिंह, तावेंद्र सिंह, धनंजय सिंह, मुलायम सिंह, ललन सिंह, मनीष कुमार। इन सभी के मेडिकल जांच की भी रिपोर्ट आ चुकी है जो सही है और इनको आज शाम 4 बजे तक मुख्यालय में पहुंचकर दस्तावेजों को दस्तखत करके और सोमवार हम पूरी कोशिश करेंगे कि सेकेंड हाफ में आपको वहां पर नौकरी के पत्र जारी हो जाए।
एक व्यक्ति का मैं नाम लूंगा, श्री श्यामलाल जी। श्यामलाल जी की भी स्वीकृति आ गई है, लेकिन उनका भी एज डिटर्मिनेशन का विषय है। वो अपना पत्र लेकर के एज डिटर्मिनेशन की जो डेट मिलती है, शायद उनको गेवरा जाना होगा और वो वहां से अपना एडीसी करवा कर आ जाए। उसके बाद में उनका भी नौकरी स्वीकृति के लिए प्रेषित हो चुका है। इसके साथ ही मैंने जो नाम पढ़ा कि जिनको 2 लोगों का और नाम है, जो लास्ट में मैंने एक लिस्ट दी है, आप सभी को ये दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे। और जिन जिन लोगों का नाम लिया, 6 लोगों को कार्य के लिए भेजना है, 6 लोगों को मेडिकल के लिए जाना है। इसके साथ ही 2 और लोगों के नाम जारी हुए हैं, उनको भी मेडिकल के लिए उपस्थित होना है। कहने का अर्थ ये है कि हम यथाशीघ्र चाहेंगे कि आप सहयोग दें और अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं और अपनी नौकरी की पात्रता को पूर्ण करते हुए हंसी खुशी अपने परिवार में। और जिन लोगों का मैंने नाम लिया, जिनकी स्वीकृति आ गई है, उनको हृदय से आभार, धन्यवाद। जहां तक अभी तक जो बातें हुई, मैं 3 दिन पहले भी यहाँ पे आया था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपनी आवश्यक मांगों को लेकर धरना पर बैठे, लेकिन आज के इस सामाजिक परिवेश में आपने राजनीतिकरण इस धरना का नहीं किया। इसके लिए मैं पूरे पटना गांव के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः आपको इस बात के लिए भी कहता हूँ कि हमने अपनी तरफ से पिछले 6 महीनों में लगातार प्रयास किया कि आपका कार्य जितनी द्रुत गति से हो चले, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ जानकारी की कमी हम लोगों के बीच में थी, जिसकी वजह से यह एक सूचनाओं के आदान प्रदान में जो दिक्कतें आ रही थी, वो पिछले बैठक के दौरान मैंने आपको स्पष्ट किया था कि आपको प्रक्रिया की जानकारी रहेगी, तभी आप ये समझ पाएंगे कि ये समय क्यों लगते हैं। जहां तक क्षेत्र स्तर का सवाल है, विश्रामपुर क्षेत्र से और प्रशासन से, इस बीच में प्रशासनों के उच्च अधिकारी, यहाँ सरगुजा के कमिश्नर साहब ने भी आकर के आप लोगों के साथ में बैठक की है, लोगों को बुला करके, और उन्होंने भी ये विश्वास दिलाया है कि प्रशासनिक अमले से हम उनको आदेश देंगे कि वो यथाशीघ्र आपके पटना गांव के जो प्रकरण हैं उनको मार्गदर्शन दें और उनका सत्यापन यथाशीघ्र करें, जिससे आपकी नौकरियां जल्दी हो सके। एक बात का और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम मानव हैं और मानवता और एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के लिए सदैव मदद के लिए तत्पर रहना। भले ही भारत सरकार का, छत्तीसगढ़ शासन का जो नुकसान हुआ है, एक बात हम हमेशा विश्वास रखते हैं कि वार्तालाप हमेशा होते रहना चाहिए, बातों का आदान प्रदान होता रहना चाहिए और समस्याएं मिल बैठकर बातचीत कर एक दूसरे की दिक्कत को समझने पर ही दूर हो पाती है, तभी रास्ते निकलते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं दिनकर जी, उन्होंने हमें एक लाइन लिखी है कि भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, मानव समाज के लिए हो या देश प्रेम के लिए हो। भरा नहीं जो भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। हम सबको अपनी बढ़ोतरी के लिए, स्वयं के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, इन सभी चीजों का समाकलन होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जब आपको कोई नुकसान लगता है तो निश्चित है कि आपको एक चिंता होती है कि यह कार्य जल्दी पूर्ण हो। और मैं आज पुनः क्षेत्रीय प्रमुख के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूँ
कि पटना गांव में जहां पर अभी तक हमने उन जमीनों पे कार्य प्रारंभ नहीं किया है और जितनी चीजें इस अपील के माध्यम से जो हम लोगों ने लिखित यहाँ पर दिया है उसको 100% पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आप सबसे एक बार पुनः अनुरोध, कृपया हंसी खुशी हर्षित मन से इस कार्यक्रम में आपने इतने दिन भाग लिया है, आज के इस अवसर पर इसको एक बहुत अच्छी उम्मीद और अपेक्षा के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जीएम महोदय। पूर्ण विश्वास है हमें, जो आशा अपेक्षाएं जो है हमें पूरा उम्मीद है कि एक निश्चित अवधि में हमें प्राप्त होगी। मैं 2 शब्द के लिए हमारी ग्राम पंचायत की मुखिया श्रीमती विमला सिंह मरावी आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। आज नहीं खा के आए हैं का? भारत माता की, भारत माता की। हम सब, हम सब, हम सब। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच महाप्रबंधक विश्रामपुर क्षेत्र के जीएम सर को मैं प्रणाम करती हूँ, साथ में ईडीएम सर को भी प्रणाम करती हूँ और जितने एससीसीएल विभाग से भी हैं उनसे भी प्रणाम करती हूँ। और मेरे गांव से लगातार आज 8वां दिन का हड़ताल में बैठे हैं मोरगांव के दाई दीदी और साथी लोग भी तो बता दिए हैं, तो ज्यादा कहने का तो आज बात नहीं है। तो साथियों, आप लोग हमेशा एकजुट रहिएगा तो हम लोग का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा चीज होता है। अब हम लोग का जो मांग रहेगा वो मिलते रहेगा। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और सभी को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। और सभा का समापन के लिए परम सम्माननीय हमारे ग्राम पंचायत का उप सरपंच को मैं आमंत्रित करती हूँ।